वेलकम बैक किड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। अब कुछ ही दिन रह गए हैं और प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, तो अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री कर लीजिए, क्योंकि जब आप स्ट्रेस फ्री होंगे तभी आप बेहतर तरीके से परफॉर्म करवाएंगे। सो आई एम बैक विद अनदर पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आपकी सारी इंग्लिश की क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर है ना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में कुछ भी अगर आपको इंग्लिश रिलेटेड क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव आंसर्स टू ऑल ऑफ योर क्वेरीज। टुडे वी आर गोइंग टू टेक अप अनदर पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट। आज हम जो पोएम कर रहे हैं उसका टाइटल है द ट्रीज। तो ये जो पोएम है ये आपके टेक्स्ट बुक के इम्पॉर्टेंट पोएम्स में से आती है और इसका काफ़ी रिलेवेंस है। इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर कर सके। सो लेट अस स्टार्ट। बिफोर वी स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वाज द पोएम ऑल अबाउट। सो ये जो पर्टिकुलर पोइट्री है, यहाँ पर उन ट्रीज़ की बात की जा रही है जिन्हें घर के अंदर ह्यूमंस ने कन्फाइन कर दिया है, बंदी बना दिया है, और वही ट्रीज़ जो है अब रिबेल कर रहे हैं। वो लोग वॉल्स के क्रैक्स में से, जहाँ भी उनको थोड़ा बहुत जगह मिल रहा है वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। पोएम का एक मेटाफरिकल अर्थ भी है, जहाँ ये जो ट्रीज़ हैं ये बेसिकली सोसाइटी में वुमेन के पोजीशन को सिंबलाइज कर रहे हैं। वुमेन की जो पोजीशन है कि किस तरह से औरतें लिबरेशन चाहती है, पेट्रियार्कल सोसाइटी को ओवरकम करना चाहती है, वो भी कहीं ना कहीं दिखाया गया है। सो लेट्स गो थ्रू दिस वंस। द ट्रीज, बेसिकली दिस पोएम फोकस ऑन इट्स सिंबलिज्म, दैट इज वुमेन्स लिबरेशन फ्रॉम पेट्रियार्की, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। द personification of trees as rebels, escaping confinement, and imagery like roots working at night and branches as patients with answers, highlighting themes of freedom। तो बेसिकली इस पोएम को जब आपने पढ़ा होगा, अगर आपको थोड़ा भी याद है तो आपने देखा होगा कि पोएट ने अलग अलग तरीके के रेफरेंसेस दिए हैं, अलग अलग तरीके का सिंबलिज्म यूज़ किया है। जहाँ कहीं पे उन्होंने ट्रीज़ को दिखाया है कि किस तरह से वो रिबेल कर रहे हैं, किस तरह से वो अपनी कैद से, उस कैद को तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। दिन रात वो कहीं ना कहीं से एस्केप करने का मौका ढूंढ रहे हैं। उनकी हालत बिल्कुल कंफ्यूज्ड पेशेंट की तरह है। वो नहीं जानते कि बाहर क्या है, क्योंकि कई सालों से उनको एक जगह पे बंदी बना के रखा गया है, बट स्टिल उस कंफ्यूजन के चलते भी वो बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दे वॉन्ट to experience freedom, with answers highlighting themes of freedom, nature's resilience and societal constraints। जब भी कोई किसी प्रथा को, परंपरा को तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो बहुत सारे रिस्ट्रेंट्स आते हैं, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स आते हैं, रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, जिनको ओवरकम करके ही ये सब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सारी बाधाओं को हटाना चाहते हैं और बाहर निकलना चाहते हैं। सो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस अबाउट व्हाट हैपन्स in a treeless forest। अगर treeless forest होगा तो there would be no birds, no insects, even shadows of the sun won't reach, right? And the contrasts between the quiet house and the forests return, कि किस तरह से वापस से एक ब्रेक थ्रू लाकर ये जो ट्रीज़ हैं ये रिबेलियन करने के बाद वापस से उस फॉरेस्ट को तरोताज़ा कर देते हैं, right? Let's now see the important questions that can come up from this particular poem। ये हम क्विक रिविजन कर रहे हैं, दैट इज़ वाई हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ की कॉन्सेप्ट्स को हम देख रहे हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। What 3 things can't happen in a treeless forest? क्या क्या चीज़ें ट्रीलेस फॉरेस्ट में नहीं होती, ठीक है। जो फॉरेस्ट ट्रीलेस होगा वहाँ पे कई चीज़ें नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे बर्ड्स नहीं होंगी, बर्ड्स सिंग नहीं करेंगे, गाना नहीं गाएगी, राइट, इंसेक्ट्स नहीं मिलेंगे आपको। सो यू कैन राइट बर्ड्स कांट सिट ऑन द ट्रीज, बिकॉज जब पेड़ पौधे ही नहीं है तो बर्ड्स कहाँ अपना नेस्ट बनाएंगी या कहाँ आकर बैठेंगी। इंसेक्ट्स कांट हाइड एंड द सन कांट बरी इट्स फीट्स, दैट इज रेज in the forest shadows. All right. Where are the trees in the poem and what are their
पार्ट्स डूइंग, कहाँ पर है इस वक्त ट्रीज? द ट्रीज आर ट्रैप्ड इनसाइड द पोएट्स हाउस, उन्हें बंदी बना के रख दिया गया है, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, वो रिबेल की तरह काम कर रही है, दिन रात कोशिश करे किसी तरह ये जो वॉल्स है उनसे वो बाहर निकल सके। देयर रूट्स वर्क ऑल नाइट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द वेरांडा फ्लोर, लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास एंड ट्विग्स स्टिफन विद एफर्ट टू मूव टूवर्ड्स द डोर, सिंबलाइजिंग अ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। पेड़ का हर एक हिस्सा, चाहे वो रूट्स हो, लीव्स हो, ब्रांचेस हो, ट्विग्स हो, हर कोई अपने अपने तरीके से फ्रीडम के लिए जद्दोजहद कर रहा है, वहां से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। What does the poet compare the branches to? पोएट किस चीज से ब्रांचेस को कंपेयर कर रहा है? याद कीजिए, पोएम में उन्होंने ब्रांचेस को कंफ्यूज्ड पेशेंट्स के साथ कंपेयर किया है। उनकी स्टेटस जो है, ब्रांचेस की जो हालत है, वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड पेशेंट्स की तरह है, राइट? द पोएट कंपेयर्स द ब्रांचेस टू न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स फ्रॉम अ क्लिनिक मूविंग आउट इन अ डेज्ड स्टिफ वे आफ्टर कन्फाइनमेंट, रिफ्लेक्टिंग द ट्रीज ओन स्ट्रगल। जैसे एक पेशेंट को जब अचानक कई दिनों तक जब पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, वो हॉस्पिटल या क्लिनिक के अंदर कन्फाइन होता है, दवाइयों का असर और हॉस्पिटल के एटमॉस्फेयर में ही ऑलमोस्ट वो ढल जाता है और अचानक उसको डिस्चार्ज किया जाता है। बहुत दिनों बाद जब वो फिर से वापस निकलता है तो वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हो जाता है, मेडिसिन्स का उस पर इफ़ेक्ट रहता है, एक माहौल चेंज होने का इफ़ेक्ट रहता है। ही इज़ डेज्ड, ही इज़ कन्फ्यूज्ड, उसे पता नहीं होता कि किधर जाना है, क्या करना है। इट टेक्स टाइम for the patient to regain his confidence again, right? The same case goes with the trees also. वो भी confined थे काफ़ी दिनों से और अब जब वो branches निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो it's a struggle in itself. Now let's discuss question number 4. What is the central theme or message of the poem? Central theme क्या है? How to gain फ्रीडम फ्रॉम द पेट्रियार्कल सोसाइटी। ट्रीज़ को मेटाफरिकली वुमेन के लिए यूज़ किया है, कैसे वो बंधन से मुक्त होना चाहती है, पेट्रियार्कल सोसाइटल नॉर्म से अपने आप को आज़ाद करना चाहती हैं, यही सेंट्रल थीम है। उनका जो स्ट्रगल है वो दिखाया गया है। सो व्हेन यू आंसर दिस क्वेश्चन यू हैव टू कीप ऑल दीज पॉइंट्स इन योर माइंड। सो यू कैन राइट द पोएम यूजेस ट्रीज एज एन एक्सटेंडेड metaphor for women breaking free from patriarchal societal norms and confinement. It is a symbol of nature's resilience and the fight for freedom and self-expression. किस तरह से freedom को बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है किसी भी इंसान के लिए या नेचर के किसी भी एलिमेंट के लिए। जिस तरह से ट्रीज कैद होके नहीं रह सकते, उसी तरह से वुमेन इन द सोसाइटी ऑल्सो कैन नॉट बी ऑलवेज कंट्रोल्ड, दे ऑल्सो नीड टू हैव सर्टन काइंड ऑफ फ्रीडम। व्हाई डज द पोएट राइट लॉन्ग लेटर्स एंड नॉट मेंशन द ट्रीज एस्केप? बिकॉज द पोएट डजंट वांट to reveal the struggle of the trees. She wants them to keep on struggling in secrecy so that they can have a easy escape. She does not want to acknowledge the trees' rebellion. She writes long letters to keep herself occupied and avoid acknowledging the trees' rebellion. She prefers them to escape to the forest where they belong, and mentioning it would reveal their quiet revolt. What happens when the trees finally move out into the forest? The forest again revives. वापस से मानो वो ट्रीलेस फॉरेस्ट जिसमें जान नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज़ उसमें से दूर जा चुकी थी, ना वहाँ पे पेड़ थे, ना वहाँ पे सन था, ना मून था, किसी भी तरह की कोई एलिमेंट नहीं था जो कि उसको चार्म प्रोवाइड कर सके। अचानक से उसमें वापस से लाइफ रिजुवेनेट कर जाता है, वापस उसमें मानो एक नई जिंदगी, एक नई ऊर्जा की लहर दौड़ जाती है। The house becomes quiet and smells of damp earth and lichen. The moon shining in the open sky brings a sense of freshness, and the poet feels the forest's presence contrasting with the confinement of the house. So these are the points which you have to keep in your mind when you answer these kind of questions. ज़रूरी नहीं है कि यही questions आपके पेपर में आएंगे, लेकिन क्योंकि पोएम की थीम आपको अच्छे से पता है, पोएम में क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, व्हाट द पोएट वांट्स टू कन्वे थ्रू द पोएम, वो मैसेज आपको पता है, तो इसी तरीके के आंसर्स आएंगे। मे बी द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन वुड बी डिफरेंट,
but you should know how to answer the questions. And I am sure इस quick revision session के बाद अब आप काफ़ी confident हो गए हैं. अगर किसी को थोड़ा बहुत पॉइंट कुछ मिस आउट भी हो गया था तो आई थिंक अब आप वापस उसे याद कर चुके हैं. नाउ यू कैन आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोएम वेरी कॉन्फिडेंट. सो विद दिस वी आर डन विद द रिविजन ऑफ अनदर पोएट्री फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक फर्स्ट लाइट. आई होप अब आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं. Keep on learning, keep on practicing and make sure that you practice in writing. सिर्फ याद करने से नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको आंसर्स को लिख के भी देखना पड़ेगा कि कितना आपका राइटिंग का स्पीड है, किस तरीके से आप बेहतर तरीके से आंसर को प्रेजेंटेबल बना सकते हैं और कहीं लिखते वक्त आप कुछ पॉइंट को मिस आउट तो नहीं कर रहे हैं. सो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए. आई एम श्योर यू विल शाइन इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस. टिल देन कीप लर्निंग. बाय बाय एंड टेक केयर.